क्या ये पागलपन है? इज दिस इनसेन? क्या ये सही है? यूट्यूब पर ब्लॉगर्स की वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज जो चल रही है उसके बारे में हम करेंगे आज डिस्कस। तो आप पहले ना इस कहानी के कैरेक्टर्स को जान लो। ये है सचिन राज जो कि प्रोफेशन से एक इंजीनियर है एंड यूट्यूब पर ब्लॉग्स बनाते हैं विद हिज वाइफ मनीषा। इन दोनों का एक कंबाइंड चैनल है बाय द नेम ऑफ मिस्टर मिसेस राज सचिन मनीषा। इस स्टोरी की तीसरी कैरेक्टर है नेहा आशीष तिवारी। नेहा आशीष तिवारी कोविड के टाइम पर फेमस हुई थी। ये एक विडो है एंड इनकी बेटी है ताशी नाम से, और ये अपनी मैटरनल फैमिली यानी भाई मम्मी पापा के साथ रहती है आफ्टर वेरी अनफॉर्चुनेट पासिंग ऑफ हर हस्बैंड आशीष तिवारी। एंड ये यूट्यूब पर ब्लॉग्स बनाती हैं बाय द नेम ऑफ नेहा आशीष तिवारी। इनका ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें इनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इस स्टोरी में और भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है, पर मेनली जो कहानी है ना वो रिवॉल्व करती है इन तीनों के आसपास, नेहा, सचिन और मनीषा। सचिन ना नेहा को दीदी बुलाया करता था एंड नेहा सचिन को भैया। यहाँ तक कि नेहा सचिन को राखी भी बांधती, बट अनफॉर्चुनेटली ये सब सिर्फ ऑन कैमरा ही होता था। एज ऑफ कैमरा इन दोनों का अफेयर था एंड सचिन की वाइफ मनीषा इनिशियली इन सबसे वाकिफ नहीं थी। तो हुआ क्या ना, इनकी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी एक पार्टी से। तो ये है सरिता जेठू, ये भी एक यूट्यूबर है एंड अक्सर ना बाकी ऐसी ब्लॉगर यूट्यूबर्स को इनवाइट करती थी पार्टी के लिए। कैसे का भी बच्चे का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, तो इसमें इनके बाकी ब्लॉगर फ्रेंड्स भी आते थे एंड ये सारे ही ब्लॉगर्स ऑलमोस्ट ऐसा करते थे। तो अपेरेंटली उस एक पार्टी पर ना नेहा और सचिन एक साथ देखे गए थे इन नॉट सो अप्रोप्रिएट मैनर एंड अपेरेंटली सरिता ने उनको देख लिया था एंड सरिता ने ये बात बताने की ट्राई की, पर उस टाइम पर नेहा ने काफी अच्छे से अपनी ऑडियंस को इमोशनली मैनिपुलेट करा एंड उस टाइम पर ना नेहा की ऑडियंस काफी कल्ट ऑडियंस थी। एज इन कमेंट्स में भी उसे नेहा दीदी से एड्रेस किया जाता था, उनकी काफी रिस्पेक्ट थी। तो उन्हें लग ही नहीं रहा था कि उनकी नेहा कुछ गलत कर सकती है। होता है ना कि कई लोगों की इमेज एक सर्टेन वे होती है एंड हमें लगता है कि नहीं ये ऐसा कर ही नहीं सकते। बस वही हाल था नेहा का। उसने अपना ऑन सोना ऐसा बनाया हुआ था कि लोग उसको काफी सिंपैथी वाली नजरों से देखते थे और सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट करते थे। एंड उस टाइम पर काफी लोग उल्टा सरिता को ट्रोल कर रहे थे जब सरिता ने ये सच्चाई दिखाने की कोशिश करी थी एंड सरिता का बेबी भी हुआ था, तो उसने इस कंट्रोवर्सी से बैक ऑफ कर दिया था। कुछ सही चल रहा होता है कि एक दिन नेहा आशीष तिवारी अपनी वेडिंग अनाउंसमेंट कर देती है सुमित के साथ एंड ये बताती है कि एक अरेंज्ड मैरिज सेटअप है, लेकिन अपने एंगेजमेंट सेरेमनी में वो सचिन को नहीं बुलाती एंड देन सोशल मीडिया पर फॉलो अनफॉलो गेम चलता रहता है। इस दौरान ना सचिन नेहा मिलकर मनीषा को चीट कर रहे होते हैं, प्रिटेंडिंग कि वो भाई बहन है, बट उनका एक्चुअली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। एंड इवेंचुअली मनीषा धीरे ये बात नेहा से कन्फ्रंट करने लगती है। जैसे कि इस लाइव में मनीषा ने बताया था कि नेहा उसके हस्बैंड को दिन में 5-5, 6-6 बार फोन किया करती थी एंड अगर वो मना भी करती थी ना, वो से मेरा मतलब है अगर मनीषा मना भी करती थी ना, तब भी नेहा यूज्ड टू से कि मैं तो करूंगी फोन सचिन को, अगर मुझे कोई काम होगा तो रोक सकती हो तो रोक लो। ऐसे ही एक और लाइव में ये भी पता चला था कि सचिन अक्सर नेहा को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिया करता था, गोल्ड के, डायमंड के, एंड 5-6 दिन तक ना वो नेहा के घर उसकी फैमिली के साथ रहा करता था। अब ये बात तो आपको भी पता है कि गोल्ड और डायमंड्स इस तरीके से किसी भी क्लोज वन को ही दिए जाते हैं। फर्दर मोर नेहा सचिन एक दूसरे को जान कहकर एड्रेस किया करते थे पीठ पीछे, पर दुनिया के सामने तो आपको पता ही है कि उनका रिलेशनशिप क्या था। और भी कई चीजें थी इनके बीच में जिसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि इनका रिलेशनशिप कहां तक पहुंच चुका था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम नेहा की ये प्लानिंग थी कि वो सुमित से शादी भी कर लेगी और सचिन के साथ अपना अफेयर कंटिन्यू रखेगी, और ये सब चीजें ना सचिन ने अपनी इस लाइफ में बताई। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें मैं खुद बना करके बोल रही हूँ। इनफैक्ट इस लाइव में सच्ची साफ साफ एक्सेप्ट करी थी कि हाँ मेरा और नेहा का अफेयर रह चुका है। एंड ये सब वो तब सोच रही थी जब अक्सर वो अपने यूट्यूब वीडियोस में अपने हस्बैंड को याद करके वीडियोस बनाया करती थी। इजंट इट एन आयरनी कि आप दुनिया के सामने अपने हस्बैंड को याद करने की एक्टिंग करो, देन सुमित के साथ वेडिंग प्लान करो एंड सचिन के साथ अपना अफेयर भी कंटिन्यू रहो। इस पूरे फियास्को में एक चीज जो मुझे काफी वियर्ड लगी वो ये थी कि मनीषा बिल्कुल ही अपने हस्बैंड सचिन की गलती नहीं निकाल रही। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड एक बच्चा है जिसे इस पूरे फियास्को में फंसाया गया है एंड दिस इज एक्सट्रीमली सैड, क्योंकि मेरे हिसाब से जितनी गलती नेहा की है उतनी इक्वल गलती सचिन की भी है। दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सचिन ने फिर भी एक्सेप्ट करी थी अपनी लाइफ में कि उसका और नेहा का अफेयर था, लेकिन नेहा ने ना ये चीज खोलकर अभी भी एक्सेप्ट नहीं करी है। उसने वीडियो जरूर बनाई बट उसने वीडियो में कुछ भी बहुत क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करा, मतलब शी वाज बीटिंग अराउंड द बुश, ऑन पॉइंट बात नहीं करी जिससे ये चीज पता चल पाए कि हाँ उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी हो कि उनका सचिन के साथ अफेयर था। दूसरी तरफ सचिन ने काफी सारी व्हाट्सएप चैट्स भी शेयर करी थी अपनी लाइफ में, आप चाहो तो अभी अपनी स्क्रीन को पोस्ट करके देख सकते हो। तो ये कुछ चैट्स थी जो शेयर करी गई थी जहां पर वो एक दूसरे को अलजेडली जान कह के एड्रेस कर रहे हैं एंड जो भी सिचुएशन रही थी उसको भी लोग डिस्कस कर रहे थे। तो दे वर क्वाइट इन टच विद ईच अदर, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ सचिन एक्सेप्ट करें जैसे मैंने बताया, लेकिन नेहा ने अभी तक नहीं करी। इस पूरे ड्रामा के बाद ना एक चीज जो थोड़ी सी और अजीब मुझे लगी वो ये थी कि सचिन मनीषा वापस एक साथ हो गए। ये चीज ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी मनीषा से, बिकॉज अगर आपने मनीषा को देखा होगा या उसकी कुछ भी नहीं होगी वो इनोसेंट लगती है। अब वो है नहीं वो नहीं पता, बट लगती है बिकॉज उसकी आंखों के सामने ये सब हुआ। उसका हस्बैंड और नेहा दोनों ही अफेयर में थे एंड तब भी वो शांत रहेगी। तो तभी हो सकता है आपको भावने लगे कि सामने वाला इंसान जो है वो उसका अफेयर चल रहा है, या बहुत इनोसेंट हो या फिर आपकी कोई मजबूरी हो। मजबूरी ये भी हो सकती है बिकॉज वो अभी भी पढ़ रही है, शी इज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, हो सकता है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो एंड कहीं ना कहीं सचिन पे डिपेंड करती हो, इसलिए वो ना चाहकर भी इस पूरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को देखती रही। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उसको सच में शायद अंदाजा ही ना लगा हो। अब ये तो नहीं पता कि मजबूरी क्या थी, बट एक चीज कि सचिन ने फॉर श्योर मनीषा को इमोशनली मैनिपुलेट किया है, एज उसके ऊपर चीट करने के बावजूद भी मनीषा सचिन के साथ मिलकर ब्लॉग्स बना रही है एंड सरप्राइजिंगली ऐसा बिहेव कर रही है एज इफ उससे कोई ट्रॉफी वापस मिली हो सचिन को वापस पाकर। अगर मैं आऊँ वीडियो के टाइटल पर कि नेहा आशीष तिवारी प्रॉब्लमेटिक क्यों है, तो एक तो प्रॉब्लमेटिक नेचर इनका ही है बिकॉज इनका अफेयर रहा जैसे मैंने आपको बताया सचिन के साथ, उसमें सचिन भी इक्वली ही प्रॉब्लमेटिक है और इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। इस चीज को मैं डिनाई बिल्कुल भी नहीं करूंगी, लेकिन साथ ही साथ नेहा ने ना अक्सर थोड़ा सा बुली बिहेवियर दिखाया है, बिकॉज ऐसा उनके जो यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया कि जब इन्होंने ये बात बताने की कोशिश करी तो नेहा ने उनको कहीं ना कहीं चुप करवा दिया। और आप लोग जो ये देख रहे हो, आई नो आप शायद और भी कई व्लॉगर्स को देखते हो, तो व्लॉग्स देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने में या उनके साथ इमोशनली अटैच होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि आपने देखा ही होगा अक्सर कितने सारे व्लॉगर्स होते हैं जो उनका ऑनलाइन पर्सोना होता है काफी हैप्पी टू गो रहता है,
बिना सबकी लाइफ एक जैसी होती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो लाइफ में हंसी भी होती है, पर ब्लॉगर्स अपनी अक्सर उस लाइफ को दिखाते हैं जहाँ पर सिर्फ हैप्पी पार्ट होता है। जो दूसरा पार्ट होता है ना, वो उसको नहीं दिखाते, बिकॉज किसी को भी वो चीज़ अक्सर देखनी पसंद नहीं रहेगी। तो आप उनको देखो बट उनसे इमोशनली अटैच मत हो, बिकॉज इट इज समथिंग जो आपको ही आगे हर्ट करेगा। ये चीज़ मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि इस पूरी कंट्रोवर्सी पर जब मैंने रिसर्च करी ना, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो मुझे पढ़ के ऐसा लगा कि जो नेटिजन्स है वो काफ़ी ज़्यादा अटैच थे नेहा आशीष तिवारी से। और जब ये सब हुआ ना, तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी नेहा दीदी ऐसा कर सकती है। उन्होंने एक्चुअली उसे एज ए नेहा दीदी एड्रेस किया था, एंड इवन सचिन को सचिन भैया के तौर पे कि सचिन भैया आप मनीषा के पास वापस चले जाओ। तो ये सब मुझे थोड़ा सा ओवर द टॉप लगता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरी फियास्को में आपको क्या लगता है कि नेहा गलत है, सचिन गलत है, मनीषा गलत है, या शेयर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बिना मत जाना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी सम अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय। सिजलिंग बी की तरफ से।